एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? और क्या इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन में ही उसने पहले ही बोल दिया क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और रेशनल नंबर की जो वीडियो हमने देखी थी उसमें भी हमने यही सीखा था कि रेशनल नंबर में कभी भी उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। तो यहां पर भी हम आंसर में आराम से लिख सकते हैं, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब इसमें आगे पूछ रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, बस क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी नंबर रख सकते हैं वहां पे हम। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि जीरो एक नंबर हमें दे रखा है। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है, जैसे जीरो अपॉन वन हो गई, जीरो अपॉन टू हो गई, जीरो अपॉन फोर हो गई, जीरो अपॉन टेन। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, बस क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये, अगर कोई भी दो नंबर हमें दे रखे हैं तो उन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। उन्हीं में से हमें केवल सिक्स रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब निकालने कितने हैं? सिक्स रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करने हैं उसमें हम वन ऐड कर देते हैं। सिक्स फाइंड करने हैं तो प्लस वन कर देंगे, तो वैल्यू आ गई हमारी 7। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर को अलग अलग लिख लेंगे। 3 अपॉन वन पहला रेशनल नंबर हो गया और 4 अपॉन वन दूसरा हो गया। अब इन दोनों के बीच के हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ये जो वैल्यू हमारी आई है, इसी वैल्यू से इन दोनों को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पे क्या होगा, 7 3 जा 21, 21 अपॉन 7 आ गया। 7 4 जा 28 अपॉन 7। अब 21 और 28 के बीच के नंबर आसानी से लिख सकते हैं हम लोग, तो उन्हें हम लिख लेंगे। 21 के बाद पहला नंबर कौन सा आएगा, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 और 27 अपॉन 7। ये वो 6 नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में आएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो 6 रेशनल नंबर हैं जो 3 और 4 के बीच में आएंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5, इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें। तो इसे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, दोनों नंबर्स लिख लेंगे। 3 अपॉन 5 और दूसरा है हमारा 4 अपॉन 5। अब निकालने कितने थे, 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर हमें निकालने होते हैं उसमें क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। 5 प्लस 1 इक्वल 6 आ जाएगा। अब 6 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। सॉल्व करेंगे, क्या आएगी वैल्यू, 6 3 जा 18 अपॉन 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30। दोनों वैल्यूज मिल गई हमें, 18 अपॉन 30, 24 अपॉन 30। अब इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर हम लिख लेंगे आराम से।
तो 18 के बाद पहला क्या होगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 रेशनल नंबर हो गए 3/5 और 4/5 के बीच के। इसको करने का एक और तरीका हो सकता है कि जो वैल्यू हमें दे रखी होती है कि जैसे 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं, तो 5 से बड़ा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर 6 की जगह पर 7, 8, 9, 10, 100, 1000 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ पर 10 भी ले सकते थे। हम ले लेते 3/5 और 4/5, इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, तो क्या आता? 30/50 हो जाता ये, और ये 40/50 हो जाता। तब आंसर क्या आता? 31/50, 32/50। तो इस तरह से जो 5 वैल्यूज आती वो भी हमारा आंसर सही होता। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं या नहीं? तो ये वैल्यू हमारी ट्रू होगी। कैसे ट्रू होगी? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे वो स्टार्ट होते हैं 1 से, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर वाले लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? 0 ही तो एक अलग से ऐड हुआ है, बाकी सारे नंबर तो वही हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर भी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ट्रू होगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी होल नंबर होंगे। तो ये वाला आंसर हमारा फॉल्स होगा। तो रीजन क्या है फॉल्स होगा? क्यों? क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो इंटीजर होते हैं वो 0, 1, 2, 3 ये तो होते ही हैं। इसके अलावा माइनस में भी इनकी वैल्यूज होती हैं। तो ये माइनस वाली वैल्यूज होल नंबर नहीं होती हैं, इसलिए सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे। तो ये वाला आंसर भी फॉल्स होगा, क्योंकि हमें पता है इस तरह अपॉन वाली वैल्यू, जैसे 3/5 हो गया, 2/3 हो गया, ये वैल्यूज होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वैल्यू भी ये आंसर भी हमारा फॉल्स होगा।